हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं टैरो रीडर अनीता अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं लेट नाइट थॉट। देर रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पार्टनर्स फीलिंग्स है, पर्सन फीलिंग्स है, जिनके बारे में भी, जिनका भी नाम आप सोचेंगे, जो आपके माइंड में है, उनकी सोच है ना। तो जो आपके माइंड में है, उनकी देर रात की क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच थी आपको लेकर। ठीक है, बताइए यूनिवर्स। बताइए कि मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिन उनके दिमाग में जो भी हैं, वो कल नहीं, लेट नाइट उनकी क्या थॉट थी। कल की भी हो सकती है, कभी की भी हो सकती है। लेट नाइट थॉट उनकी क्या थी, लेट नाइट उनकी थॉट क्या है, लेट नाइट उनकी थॉट क्या है, क्या रहते हैं उनके लेट नाइट थॉट। लेट नाइट थॉट क्या थे, क्या है उनके लेट नाइट थॉट। क्या है लेट नाइट थॉट। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वक्त आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, तो उस वक्त के हिसाब से लेट नाइट थॉट आप देख लीजिएगा। तो बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओह, फर्स्ट, कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, परेशान हैं। हाँ, परेशान इसलिए हैं कि आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और एक बार कार्ड ले लेते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बताइए कब। ओफो, डेविल एनर्जी। ये डेविल एनर्जी दो तीन चीज़ों को बता रहा है। एक तो सबसे पहले एडिक्शन, या तो एडिक्शन था, या तो अभी उनको एडिक्शन फील हो रहा है। आपको जैसे लोगों को स्मोकिंग की लत लग जाती है, ड्रिंकिंग की लत लग जाती है, किसी भी चीज़ की आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो इस वक्त ऐसे लगता है उनको आपकी हैबिट हो चुकी है। ऐसे लग रहा है कि उस वक्त आपको, आपकी उनको हैबिट हो चुकी। तो और ऐसे उनको लग रहा है कि उनकी कुछ बैड हैबिट्स थे, उनकी कुछ आदतें थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर आया है। आप दोनों के बीच में टावर आया है, फीलिंग्स को मार दिया गया है, और ऐसा लगता है जैसे आप लोगों का सब कुछ, पूरा रिश्ता उनको ऐसा लग रहा है जैसे ख़त्म हो गया। तो लेट नाइट थॉट, जब वो बेड पे गए हैं, जब वो सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंतिम समय में सोते सोते ऐसे लग रहा है, लास्ट टाइम में जैसे एक थॉट दिमाग में रखते रखते सो जाते हैं, वो मेरे को इंट्यूशन आ रहा है। तो जो उन्होंने
पता नहीं एक शब्द आ रहा है, बैड क्रमिंग, क्रीमिंग, क्रमिंग, जो भी है आ रहा है। आपके लिए उन्होंने बहुत की है कहीं भी, और आपका इंसल्ट बहुत किया है उन्होंने। और क्या आ रहा है, जो वो अब रिग्रेट है उनको। और एक चीज़ उनको रिग्रेशन था, रिग्रेट, लेट नाइट थॉट में उनका जो ये फीलिंग्स है कि जो कुछ ख़त्म हुआ, आपका रिश्ता ख़त्म हुआ या रिश्ता होने के कगार पे ख़त्म हुआ, या रिश्ता है, फीलिंग्स ख़त्म हुआ, ऐसी 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 मतलब इंट्यूशन आ रहे हैं। रिश्ता है, दुनिया के लिए रिश्ता है। बहुत लोगों का ऐसा वाइफ हस्बैंड का रिलेशन हो सकता है कि ज़माने के लिए रिश्ता हो, बट वो रिश्ता मर चुका है, वो फीलिंग्स मर चुका है, वो क्या आते आते चले जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। जो एक दूसरे के लिए अप्रोच था वो ख़त्म हो चुका है। जो आप उनको अप्रोच करते थे किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी फंक्शन, फेस्टिवल, किसी भी चीज़ का मतलब पूछना, एक एक्साइटमेंट था कि चलो इस समय ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसा लगता है कि चाहे रिश्ते घर के अंदर हो या रिश्ते बाहर हो या रिश्ते जमाने के लिए हो, फ़ोन में हो, ऐसे लगता है कि फ़ोन में सिमट के रह गया है कि हाँ, क्या बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में भी जोन में है। बहुत लोग ब्लॉक तो है, और ऐसे लग रहा है कि ब्लॉक करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि माइंड में ब्लॉक है, दिमाग में आप लोगों ने रिलेशन को ब्लॉक कर दिया है और एक साइलेंट तौर पे चले जा रहे हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि जिस रिश्ते को उन्होंने साइलेंट मोड पे एक दिन खुशी से डाल दिया करते थे, जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते थे, किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते थे आप, तो वो क्या करते थे कि वो साइलेंट मोड में चले जाते थे, इस मोड में चले जाते थे, वो आपको जवाब नहीं देते थे। अभी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, शरीर से मैच्योर हो ना हो, ये जो डेविल वाली एनर्जी है जो यंग में हुआ करता था, या जो चाइल्डिश नेचर था, जो आपको कंट्रोल करना, बांधना, कोई भी कुछ बता दिया वो कर लेना कि भाई इससे पार्टनर पर्सन कैद में रहता है, किसी और से शादी ना करे, आपके तरफ आए, है ना। वो जो एक नेचर, क्योंकि आपके जाने का डर, ऐसा लगता था आप चले जाओगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे पोटेंशियल आपके अंदर था, जो उनको फील होता था कि आप उनके अंदर की इस नेचर को जानने के बाद आप उनको छोड़ दोगे। तो जो ज़बरदस्ती कैद में रखना, बांधना, वो जो एक उनका नेचर था, वो रिलेशनशिप में वो ऐसा तूफान लेकर आया, ऐसा तूफान लेकर आया कि आप लोगों का रिश्ता भी टूटा, पैसा, प्रॉपर्टी, मकान, हर चीज़, मतलब बिजलियाँ गिर गई उस पर। फिर भी रिश्ते को लेके आप चल रहे थे, फिर भी रिश्ते को लेके चल रहे हो। अब क्या है कि आपने अब कुछ भी नहीं बोला, साइलेंटली अपना कुछ करने लगे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो मन से कर रहे हो, डूब के कर रहे हो अपने, चाहे जो भी कर रहे हो, ऐसा लगता है उस काम को आप एकदम डूब गए हो, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, बस आपको ऐसा लगता है कुछ करके दिखाना है या कुछ अपने लिए करना है। दो चीज़ आ रहा है, या तो बहुत लोगों को आ रहा है कि करके दिखाना है, मुझे प्रूफ करना है अपने आप को, और कुछ लोगों को आ रहा है कि मुझे अपने लिए करना है, खुद करना है, अपने लिए करना है। कुछ लोगों का यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान जैसा चीज़ आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुद से चाहिए, खुद के लिए चाहिए, खुद से चाहिए, खुद के लिए चाहिए, ये लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये जो आपने जो मतलब जो अपना वो किया है, इसकी वजह से पहले आप टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, बहुत रोए हो, तड़पे हो, और उसके बाद जो निकल के खुद पे जो अपने आप में जो ध्यान दिए हो आप, जो आपको टेंशन डिप्रेशन में छोड़ गए थे, उनको पता था कि आप इतना दर्द नहीं ले पाओगे, उसके बावजूद भी उन्होंने दर्द दिया है। क्यों? क्योंकि उनका डेविल नेचर था। आप उतना पेन नहीं ले पाते थे, फिर भी आपको उतनी, अब जिसका जिसका जैसा होगा देख लेना,
किसी का स्पिल वर्क हो सकता है, किसी का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी का ड्रिंक स्मोकिंग हो सकता है, किसी का पेरेंट के साथ ज़्यादा झुकना हो सकता है और अपने पार्टनर को टॉर्चर करना हो सकता है, किसी का आपको छोड़ के किसी दूसरे पार्टनर के पास जाना हो सकता है। ये तमाम चीज़ें उनके माइंड में कल रिवील हो रही थी लेट नाइट थॉट में, ठीक है। और वो ये सोच रहे थे कि इक्वलाइजेशन कभी नहीं हुआ। जो कभी लेन देन की बात आती थी कि समानता तौर पे, वो कभी नहीं हुआ। जो उन्होंने जो दिया या आपने जो दिया वो रिटर्न आप वो नहीं कर पाए। आपने जो उनको जो भी चीज़ें दी है वो रिटर्न नहीं कर पाए हैं बदले में। तो सिर्फ लेना 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 लेना, गिविंग जो नेचर था और जो रिटर्न नहीं कर पाए, इसकी वजह से ये रिश्ता जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। अब वो ये बैठ के ये सोच के लेट नाइट थॉट उनकी यही थी कि क्या वो अपने आप में एक एनर्जी फूंक रहे हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर एनर्जी फूंक के अपनी एक नई शुरुआत कर चुके हैं। तो अपने अंदर कल वो एक एनर्जी फूंक रहे थे ये सोच के कि शायद वो सब कुछ कर दें और जो भी व्यक्ति हैं उनकी ठीक ठाक पहचान है, ठीक ठाक रेपुटेशन है, एक अच्छे मतलब एक किंग पर्सनालिटी के वो हैं, अपने आप को राजा से कम नहीं समझते हैं। तो ऐसी सोच उनकी चल रही थी कि जो उन्होंने यंग एज में किया है, जो बहुत चाइल्डिश में किया है, मिडिल एज में किया है, थोड़ी सी एज ग्रुप का भी इसमें रिलेशन निकल के आ रहा है, कुछ सोल वाइज हो सकता है कि आप अपना सोल में तीनों ही फेज दिखा दिए हों आपको। तो ये सोच सोच के रात में कल बहुत ही परेशान थे, बहुत ही बेचैन थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि ये रिश्ता उनके समझ से ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़ा भी बंद हो जाए, जहाँ शिकवा शिकायत भी बंद हो जाए, और इतने हैवी हैवी कार्ड इसमें बहुत सारे लोगों का अभी जस्ट आ रहा है कि हैवी हैवी ब्लैक स्पेल भी हुआ है, हैवी हैवी। क्योंकि एक जिसका जैसा होगा सबके लिए नहीं होगा। ये जो हैवी ब्लैक स्पेल मतलब डेथ तक का है, मारने तक के लिए भी। ये जो डेविल नेचर है कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, अगर मेरे नहीं तो किसी का नहीं, तुम किसी का नहीं हो सकते, या तो तुम मर जाओ या तो सिर्फ मेरे पास आओ। तो कुछ मतलब इस हद तक भी जा चुके हैं। तो क्योंकि तो इस हद तक जाने के लिए आपका हर एक चीज़ छीन लेना, आपकी धज्जियाँ उड़ा देना आपकी, तो मतलब जिसके ऊपर इस टाइप की स्पेल वर्क यूज हुए हैं। क्योंकि यहाँ ये है, टावर है एंड डेथ है, तो ये तीनों बताता है कि आप अपने लाइफ में कई बार मरे होंगे और कई बार जिए होंगे। कई कई लोगों का जिनके ऊपर हैवी स्पेल वर्क हुआ है वो हर सांस में मरे हैं, हर सांस में उनको नई ज़िंदगी किसी ने दी है। वो ऐसे लग रहा है ईश्वर की रहमत रही है, परमात्मा की कृपा रही है आपके ऊपर कि आप इतने हैवी दिनों को आपने निकाल पाया। आप बस ये सोच लीजिए कि ये आपका एक सोल जर्नी में बड़ी कमाल का आपने एक एग्ज़ाम्स को पास किया है ना। अगर आपका एग्जामिनर ऐसा था, इसको एग्जामिनर ही समझिए, इसको लेसन समझिए आप। और ये सोचिए कि इतने टफ टाइम को भी आप निकाल के लेके गए हो और अपने आप में मस्त हो गए हो, अपने कैरियर में मस्त हो गए हो, अपने काम में डूब गए हो, और कुछ ऐसे डूबे हो, कुछ ऐसे निखर के आ रहे हो कि आपके काम की, आपके नाम की तारीफ़ हो रही है। और इस वजह से भी उनको लग रहा है कि उनका जो एक पकड़ने वाली नेचर था, एक जो इस तरह का नेचर था जो दबा के रखना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। और उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। तो दूसरे डेक से भी थोड़ा देखती हूँ मैं कि लेट नाइट थॉट उनके और क्या थे। लेट नाइट थॉट उनके और क्या थे, बताइए यूनिवर्स। कि मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में उनके लेट नाइट थॉट क्या है, लेट नाइट थॉट उनके क्या है। जो ऐसे लग रहा है आपसे पहले जो उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी थे, उनके लेट नाइट थॉट में वही चीज़ चल रहा था। ये क्यों चल रहा था इसको बाद में देखते हैं, है ना।
प्रिविलेज लेडी, कोई तो थी, कोई तो था, मेल होगा तो थी, जो आप और फीमेल होंगे तो मतलब ऐसा है। तो उसकी वजह से लाइफ जो है पूरी झंडू बन गई है, क्योंकि वो सोच पे इतने डूबे रहते थे। देखो कंसर्न, इतने सोच में वो डूबे रहते थे, इतने सोच में हमेशा इतने डूबे रहते थे कि उनको सामने का कुछ मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आपको तो बस सब चीज़ प्रोवाइड करने के लिए आप थे फ्री में। आपको उनको एक अच्छा सा और आ रहा है गिफ्ट, नहीं अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो जो अनएक्सपेक्टेड इनकम है उनकी हुई है लेट नाइट थॉट में, वो भी चल रहा था उनको। एक ये कि उनके फर्स्ट पार्टनर मेल फीमेल वॉटेवर जो होगा, ऑपोजिट देख लीजिएगा आप लोग। और एक अनएक्सपेक्टेड इनकम, जो उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था वो पैसा आया है। और दूसरा काम में आपका डूब जाना, आपका काम में डूब जाना, ध्यान नहीं देना, और उनका फर्स्ट लव और उनका पैसा, इन तीनों के बारे में सोच रहे थे कि उनके पास इतना पैसा है, सफिशिएंट है उनके पास पैसा आपको देने के लिए। आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? क्यों अपने बारे में सोच रहे हो? क्यों आप उनसे मांग नहीं लेते हो? ऐसा कुछ थॉट्स आ रहा है, लेट नाइट थॉट ऐसा। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है? और क्या आ रहा है? एक उनको सोसाइटी से भी डर लग रहा है कि वो सोसाइटी को क्या आंसर करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि आपको आपका पाथवे मिल चुका है, आप अवेकन हो चुके हो। आप अपने काम में जो भी काम हो, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, उसमें आप जो डूब गए हो, पूरी एनर्जी के साथ जो डूबे हो, जो घुसे हो, उसकी वजह से वो टेंशन और मतलब उसमें हो रहे हैं। और कुछ आपको भी इनकम आने लगा है, कुछ आपका इनकम का सोर्सेज जो बन गया है, जो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पैसे आने लग गए हैं। इस वजह से भी वो परेशान है कि अब वो आपको, अगर आप उन पर डिपेंडेंट थे और आप निकल चुके हो, तो ये उनके परेशानी का सबब तो बन चुका है भाई, कि आप कैसे निकल सकते हो। तो और एक ये भी आ रहा है कि उनका जो डबल डेविल वाला जो नेचर था वो एक्सपोज हो चुका है। जो उनका डेविल का नेचर था वो एक्सपोज हो चुका है, और उनका जो लवर था वो भी एक्सपोज हो चुका है। अगर वो आपको अंधेरे में रखे थे कि आप ही उनके प्यार हो, आपको छल किए हैं, आपको धोखा दिए हैं, और उनके ध्यान में, उनके अंतरात्मा में कोई और बसते थे, और आपको बोलते थे कि आप फर्स्ट लव हो, तो उनका ये मुखौटा उतर चुका है आपको जितना। इस वजह से भी रिश्ते में टावर आया है। हो सकता है आप लोगों की कोई झड़प हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और इस वजह से, और वो आपको पता चल गया है कि जो भी थे फेंकू थे, और वो प्यार किसी और से करते थे। और अब जो है उस अनएक्सपेक्टेड इनकम को वो शायद तो अब वो ऐसे, उनको ऐसे लग रहा है जैसे वो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा उनका दिमाग और आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि काश आप उनको कोई एक मैसेज कर दो, काश वो आपका एक बार मैसेज देख ले, या वो मैसेज कर रहे हैं आप पढ़ लो, क्योंकि सोसाइटी को भी लग रहा है कि जवाबदेही है, और कहीं दूर है तो जर्नी करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। एक समय में कोई और चल रही थी उनके दिमाग में, पढ़कर लास्ट नाइट थॉट में आप थे उनके दिमाग में। तो ये है कि उनकी लेट नाइट थॉट क्या थी आपको लेकर। तो सारा समय में बहुत डीप डाउन वाला है, बहुत ही डीप डाउन में वो हैं। एक और देख लेते हैं कि क्या उनको, और बताइए और क्या सोच रहे थे। जगलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि अपने पुराने जो लवर हैं उनके याद में और आप में, आपके प्यार में अब उनको जगलिंग हो रहा है। हो सकता है कभी आप उनको याद ना आते हो, पहले उनके याद में वो ही रहते हो,
और अब आप भी उनको याद आने लगे हो। तो सम टाइम्स उनका ध्यान उधर जा रहा था और सम टाइम्स आप उनका ध्यान आपकी तरफ आ रहा था। और हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड इनकम है उसको भी सोच रहे हैं वो किधर दें, आपके तरफ दें या कहीं और दें। तो कहीं और भी लगाना चाहते हैं और आपको भी देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और वो कभी कभी सोच रहे हैं कि शायद आपके साथ रहें या सेकंड मैरिज को दूसरा, इसमें उनको लाइफ नहीं दिख रही है। तो कहीं और भी वो जाने की सोच रहे हैं कि कहीं अगर आपके साथ बात नहीं बन रही है तो क्या लाइफ ऐसे निकालेंगे, तो कहीं और भी जाने की वो सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, जब उनको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तब उनको एक बार को लग रहा है आप नहीं सुन रहे हो। आप जो भी वो अप्रोच कर रहे हैं, अगर बहुत लोग नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आप नाराज़ हो, आपकी नाराज़गी सिर्फ इस वजह से है कि उन्होंने आपके ऊपर इतने ऑप्शंस रखे थे, ये आपको पता था। बट डीप डाउन उन्होंने आपको झूठ बोला था कि आप उनके फर्स्ट लव हो, जबकि आप फर्स्ट लव उसमें नहीं आए हो। और तो इनके ऑप्शंस बहुत थे या हैं, आपको पता है कि एक कैरेक्टर जो भी देख रहे हैं कैरेक्टर उनके सही नहीं है। तो कैरेक्टर पे के लिए आप लोगों को पता होगा आपके पार्टनर कैसे हैं, और जिनको आप लगता है कि उनके पार्टनर सही थे तो प्लीज़ अपने पार्टनर के कैरेक्टर पे उंगली ना उठाएं। इसके लिए आप प्राइवेट रीडिंग ले लें, ठीक है। तो ये आया कि उनके जो ऑप्शंस थे वो खुले हुए थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आप उनके फर्स्ट लव नहीं हो। जो उन लोगों का लव मैरिज हुआ था, लव मैरिज नॉट अरेंज मैरिज, लव मैरिज, तो जो आपको झूठ बोले थे कि आप उनके फर्स्ट लव हो, और जबकि आप उनके फर्स्ट लव नहीं हो, ये खुल के आ गया है, ये मुखौटा उतर गया है। तो पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से आपका ध्यान हट गया है। ऑप्शंस उनके बहुत बहुत होते थे। अब मैं हो सकता है जिनकी मैरिज हुई हो या आ गए हो जिनका, उनको पता हो कि भाई ये तो जो मतलब जो दिखा ऊंची दुकान फीकी पकवान जो हम देख के आए वो नहीं थे, फिर भी आप उनके साथ गुजारा कर रहे थे। लेकिन लास्ट में ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हुआ है, तो इस वजह से भी वो नाराज़ थे और इस वजह से आप भी नाराज़ हो रहे हो। तो आना तो चाहते हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उसी बात को पकड़ के आप बैठ गए हो या वो बैठ गए हैं। दोनों में से कोई भी बैठ सकता है। एक कोई नया शुरुआत करना चाहता है या चाहती हैं, और एक उस जिद को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि भाई, तो आप लोग देख लेना। 22 वर्षा भी हो सकता है। कई बार मेरे व्यूअर्स के पार्टनर भी ये दिखते हैं, तो उनके लिए 22 वर्षा भी हो सकता है ना। तो नाराज़गी चल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक ठाक है। आप नाराज़ हो क्योंकि आप उनके शैतानी दिमाग को जान चुके हो। तो आप नाराज़ हो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से आपने बहुत कुछ खोया है, इस वजह से आप नाराज़ हो उनसे। तो जायज़ हो, उनको ऐसा लग रहा है और आप मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आप इस पे, तो जो लोग दूर भी रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत लोग, तो जो लोग दूर रह रहे हैं उसका ये आया है। बाकी जो नज़दीक के भी आए थे कि एक घर में भी रह के अगर माइंड नहीं मिल रहा है, ऐसे भी रिलेशन रहे हैं। नदी के दो किनारे की तरह चल रहे हैं, बट तालमेल नहीं बन पा रहा है क्योंकि टावर है, डेप्थ है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आपका इंतज़ार का, आपका अप्रोच का, जो लोग घर के अंदर रह रहे हैं, घर के अंदर ही दूरियां हैं, कई बार एक बेड पे भी सो रहे हैं, बट 6-6 महीना से कोई हलो हाय नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए कि आजा कपल आप रूम में जाते हो, और वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि सालों से नहीं हूँ। हाँ, बहुत रूम में तो कुछ भी बातें नहीं होगी, रूम से बाहर निकल के लोगों के साथ थोड़ी हलो हाय हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी निकल के आ रहा है कि नाराज़गी आपकी कायम है, और लेट नाइट आपके बगल में ही सोच रहे थे कि आपके एक मतलब आप कब तक नाराज़ रहोगे, कब तक ऐसा चलता रहेगा। एक घर में हो या एक बेड पे हो या एक रूम पे हो, बहुत लोग एक घर में रूम शेयर नहीं कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो एक रूम में बेड तो शेयर कर रहे हैं बट और कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है। लेट नाइट थॉट उनकी क्या थी, तो लेट नाइट थॉट उनकी ये थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल फॉर एनर्जी, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, आप लोग लाइक किया कीजिए।